Rabindranath Tagore, the poet of the soul and Renaissance man. लीजेंड्स ऑफ इंडिया के एक और मोहक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन और विरासत की खोज करेंगे, जो मशहूर कवि, दार्शनिक और बहुयुक्ति ज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध है और जिन्हें आत्मा के कवि और नवयुग के व्यापारी के रूप में याद किया जाता है। हमारे साथ रहें जब हम इस शास्त्रीय जीवनी के असाधारण सफर की खोज में निकलेंगे। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत से पहले मेरी एक विनम्र विनती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने बच्चों को इन लीजेंड्स के बारे में बताएं। ये लीजेंड्स हमारी वास्तविक धरोहर है, जो हमारी संस्कृति, इतिहास और सामाजिक मूल्यों में हमारी समझ और गर्व को बढ़ाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में हुआ। छोटी उम्र से ही उन्होंने साहित्य और कला की ओर गहरी रुचि दिखाई। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर मशहूर दार्शनिक और सामाजिक सुधारक थे और उनके प्रभाव की रविंद्रनाथ के बौद्धिक और सृजनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका थी। टैगोर की साहित्यिक यात्रा 8 साल की उम्र में शुरू हुई, जब उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। जब वे बड़े हुए तब उनका कविता और साहित्य के प्रति प्यार और बढ़ता रहा और वे विभिन्न रूप और विषयों के साथ प्रयोग करने लगे। उनकी कविताएं और गीत गहरी भावनाओं और आध्यात्मिक दर्शन के साथ युक्त थे, जो प्रकृति, प्रेम और मानवीय स्थिति के साथ उनके गहरे संबंध को प्रतिबिंबित करते थे। टैगोर की साहित्यिक प्रतिभा केवल कविता से सीमित नहीं थी। उन्होंने उपन्यास, छोटी कहानियां, निबंध और नाटक भी लिखे, जिससे वे एक लेखक के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते थे। उनकी रचनाएं प्यार, स्वतंत्रता, सामाजिक असमानता और आंतरिक अर्थ की खोज जैसे विभिन्न विषयों को छूने में सफल रही। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना में से एक, गीतांजलि गानों की प्रस्तावना, ने उन्हें 1913 में माननीय नोबेल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया, जिससे वे पहले गैर यूरोपीय कवि बने और इस सम्मान को प्राप्त करने वाले व्यक्ति बने। अपने साहित्यिक योगदान के अलावा टैगोर विभिन्न क्षेत्रों में रुचि रखने वाले एक बहुमुखी व्यक्तित्व थे। वे एक पेंटर, संगीतकार और नाटककार भी थे और उन्होंने अपनी ही विद्यालय विश्व भारती की स्थापना की, जो संतनिकेतन में स्थित एक कला, साहित्य और बौद्धिक आदान प्रदान केंद्र बन गई। टैगोर की कलात्मक प्रयासों में शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान की ताकत पर गहरा निर्माण हुआ था। उन्होंने पूर्णतावादी शिक्षा की महत्वता पर जोर दिया था, जो शैक्षिक अध्ययन को प्रकृति, संगीत और कला की गहरी समझ के साथ मिलाने का उद्देश्य रखती है। उनका शैक्षिक दर्शन सृजनात्मकता, प्रतिक्रियाशील सोच और सर्वसाधारण भाईचारे की भावना को पोषित करने का लक्ष्य रखता था। टैगोर का प्रभाव सिर्फ साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से परे था। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे और अपनी रचनाओं और भाषणों के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक सुधार के लिए आवाज उठाई। उनके गाने जैसे जन गण मन, जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय गान बना, स्वतंत्रता संग्राम के लिए जनांदोलन की संघर्ष शोरगुल के रूप में हुए और भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। टैगोर ने अपने जीवन के दौरान व्यापक यात्राएं की और दुनिया भर के ज्ञानियों, कलाकारों और सोचने समझने वालों के साथ संवाद में रहे। अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों के साथ उनके संवाद ने उनकी दृष्टियों को समृद्ध किया और उनके वैश्विक दृष्टिकोण में योगदान किया। टैगोर की विरासत उनकी रचनाओं के माध्यम से आज भी महसूस होती है, जिन्हें उनकी सुंदर गीतिकारी, आध्यात्मिक गहराई और अविनाशी ज्ञान के लिए प्रशंसा की जाती है। उनकी रचनाएं और गाने आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं, जातीय और सांस्कृतिक सीमाओं को पार करके। इस कार्यक्रम को समाप्त करते हुए चलिए हम रविंद्रनाथ टैगोर को याद करें, जीवरचनाकार और युग पुरुष, जिनकी कृतिशीलता और गहरी समझ आज भी दुनिया भर के लोगों के हृदय और मस्तिष्कों को छू रही है।
उनकी विरासत एक साक्षात्कार है, उनकी साहित्य और कला की शक्ति समाज को आकार देने में और मानवीय अनुभव की गहरी समझ को बढ़ावा देने में कितनी महत्वपूर्ण है। हमें आशा है कि आपको लीजेंड्स ऑफ इंडिया के इस कार्यक्रम का आनंद आया। भारत के समृद्ध इतिहास और विरासत से जुड़े और रोचक किस्से का और भी आनंद ले। तब तक अपने बच्चों के साथ इन अमूल्य कहानियों को साझा करते रहें। धन्यवाद और अलविदा। If you enjoyed this video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.